पॉलिटिकल सीन न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं देवेंद्र सिंह प्रधान और यहाँ पर सिविक सेंटर पर एक धरना चल रहा है। एमसीडी सफाई कर्मचारी को लेकर ये धरना है और 2 दिन के लिए ये धरना जो है वो स्थगित करना पड़ा, दूसरी जगह पे करना गया। देवेंद्र जी से बात करते हैं। देवेंद्र जी, आप सिरे से जो है सफाई कर्मचारी की मांग को लेकर उठाते आए हैं, क्या क्या आपकी मांगे हैं, क्यों धरना किया जा रहा है? ये जी हमारे जो है ना 20-20 साल हो गए लोगों को पक्का ले किया गया। इन्होंने हमसे पिछली बार वादा किया था कि 2006 तक के पक्का कर देंगे, लेकिन आज तक भी नहीं किया। और एक इतना गंदा ये लोग काम करते हैं, इससे ज़्यादा गंदा काम कोई करता नहीं है। कैशलेस कार्ड नहीं दिया आज तक इन्होंने। और एक जो ना 89 डे की जो सेक्शन है, हम चाहते हैं कि ये खत्म कर दी जाए। कौन सी सेक्शन? 89 डे की। 89 डे की सेक्शन जो है उसको मतलब खत्म करके रेगुलाइज रखा जाए। मतलब ये डिमांड आपकी कब से? ये अब तो आप शुरू करिए या पहले से डिमांड? पहले से मांग हमारी है। पहले से डिमांड। हाँ जी। और एक जो ना जी, जैसे कोई लोग जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, अब उसके आश्रितों के लोग देख ले क्या साल लग जाती है, फाइलें इधर उधर घूमती रहती है। क्यों नहीं हर 2 महीने बाद या 1 महीने बाद बोर्ड बैठाया जाए, जिससे कि उनको नौकरी जल्दी मिल जाए। एक कोई आदमी जैसे हमारा कोई रिटायरमेंट हो गया, उसको पैसा नहीं दिया जाता जल्दी से, वो कई साल तक ऐसे घूमते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं उनको। ना उनको पहली बात तो रिटायरमेंट हो गए, उनकी तनख्वाह भी चलेगी बेचारों की, ना उनकी पेंशन है बेचारों की उनकी, अब ना उनको पैसा दिया जाता। वो बेचारे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर ऐसे घूमते रहते हैं। ना कोई हमारे ठंड कोई लेता है, कोई हमारा ना कोई कुछ है, ऐसे घूमते रहते हैं बेचारे। आइए भाई साहब जी। तो आप भी भाई साहब समर्थन कर रहे हैं अपने सफाई कर्मचारी का प्रदर्शन में, आप भी शामिल हैं? जी, मेरा नाम करण सिंह मरोलिया है, अध्यक्ष उत्तरी दिल्ली नगर निगम। मैं इन 500 भूख हड़तालियों में से मैं भी एक हूँ। भूख हड़ताल पे हम 5 लोग। तो हमारी जो मुख्य मांग है, जब हम 20 मार्च से यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे थे तो हमने मांग रखी थी कि 2017 तक के सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, लेकिन उस बात पे सहमति नहीं बन पाई। कोई ओवरसीज कर्नाटका को मामला सामने आया था, तो हमारा समझौता हुआ था इस बात पे कि 10/4/2006 तक के सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कर दिया जाए। इन्होंने उस बात को मान लिया था, चाहे वो कंपटीशन ग्राउंड पे हो, चाहे वो फ्रेश भर्ती पे हो कर्मचारी। लेकिन उस पर हुआ क्या है कि आज 9-10 महीने बीत जाने के बाद भी उनमें से एक भी डिमांड हमारी नहीं मानी गई, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई भी काम चालू नहीं हुआ। एरियर के पर हमारी बात हुई थी, एरियर के लिए बोल दिया था कि आपको 3 लाख रुपए आपका जो एरियर है उसमें से किस्त दे देंगे, जबकि हमारी मांग थी कि हमारा जितना भी एरियर है सारा वो एक किस्त में दिया जाए। हमने उसमें सहमति बन गई थी हमारी कि भी 3 महीने बाद आप हमें 3 लाख रुपए हमारी किस्त में से दे दो। नहीं हुआ। मेडिकल कैशलेस कार्ड, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हम इतना गंदा काम करते हैं, घृणित काम करते हैं, नालियों में हाथ देना पड़ जाता है और इतनी डस्ट, हम डेली 50-100 ग्राम डस्ट खा लेते हैं, झाड़ू मारते हैं तो इतनी डस्ट आती है। तो उस पर यह सहमति बनी थी कि भाई 1 लाख रुपए तक का जो है कवरेज दिल्ली नगर निगम देगा। लेकिन आज देख लीजिए कि उस पर भी कुछ भी धरती पर काम नहीं हुआ। ये बड़ी विडंबना है। माननीय मनोज तिवारी ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उन्होंने हमें जो आश्वासन दिया, उस समय की प्रीति अग्रवाल मेयर थी, उन्होंने हमसे वादा किया था, लेकिन उस पर कुछ भी जो मार्च या मई में जो प्रदर्शन हुआ था यहीं पर हुआ था, वो उस वक्त आपको आश्वासन दिया था, उसके बाद आपकी मांग पूरी नहीं हुई? जी नहीं जी। तो इसीलिए हमने अभी हमारी जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, हमने तय किया कि हम दोबारा से आंदोलन करेंगे। और अभी हम 5 लोग भूख हड़ताल पे हैं। ये समझ लीजिए कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली में कामान हड़ताल भी करेंगे और इसके अलावा रेल रोको आंदोलन भी हम कर सकते हैं। प्रधान जी, कितने दिन से आप हड़ताल पे बैठे हैं यहाँ पे? कितने लोगों को आपका समर्थन है? किस किस पार्टी का समर्थन आपको पहुँचा है? और तीनों निगम जो है एमसीडी में, जो साउथ, ईस्ट और नॉर्थ है, क्या उनका भी समर्थन आपको प्राप्त है? हम यहाँ 8 तारीख से बैठे हैं, 8 जनवरी से, और हमें जो है ना भिन्न यूनियनों का समर्थन है। 8 तारीख से बैठे हैं, तो क्या कोई आश्वासन भी आया है आपको? किसी नेता ने यहाँ पे आपको आश्वासन दिया है कि भाई आप धरना खत्म कर दीजिए, हम आपकी मांग लेते हैं? अभी कोई पिछले मार्च के अंदर हमारे 5 भूख हड़तालिया भाई बैठे हुए थे, 19 दिन तक बैठे थे, और मान्यवर मनोज तिवारी जी ने वादा कर दिया, पूरा आश्वासन दे दिया, तीनों महापौर को बुला लिया, कमिश्नर को बुला लिया और जबरदस्ती ये बोल दिया कि भाई जो आपकी भूख हड़ताल है इसे मैं खत्म करवाने जा रहा हूँ, ये मेरी तरफ से मिन्स कॉपी है और मैं वादा करता हूँ। अपनी छाती पे ऐसे हाथ मारकर बोला था, पूरे समाज के बीच में, मीडिया के सामने बोला था कि जो ये अधिकार है आपका उसको मैं दिलाता हूँ, लेकिन
अधिकार की तो बात रही, मनोज तिवारी हमारे पास 1 मिनट भी उस मिन्स कॉपी को देने के बाद हमारे पास आए भी नहीं। और मैं जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मानता हूं और मनोज तिवारी जी को मानता हूं। महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैडम, कितनी समस्याएं हैं? आप लोग देखिए बहुत सिरे से परेशान है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं? अभी देखो, परेशानियों की बात तो ये रही, ये 5 लोग जो बैठे हैं ये हमारे सबके हित के लिए बैठे हैं। ये तीनों निगमों से बैठे हुए लोग हैं हमारे साथ। उत्तरी दिल्ली से भी है हमारे साथ और साउथ दिल्ली से भी बैठे हुए हैं हमारे साथ देवेंद्र प्रधान जी, और नॉर्थ से भी बैठे हुए हैं हमारे सभी लोग। तो मांग डिमांड तो जो भी है कि कच्चे कर्मचारी जो कि आज 25-25 साल हो जाते हैं उनको पक्का नहीं करा जाता है। आप भी कर्मचारी हैं? मैं भी कर्मचारी हूँ। पक्के कच्चे? मैं भी कच्ची कर्मचारी हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने लंबे समय तक 25-25 साल, जिसमें कि आधी से ज़्यादा उम्र गुजर जाती है, तब भी हमें पक्का नहीं करा जाता। ये क्या है ऐसा हमारे साथ? क्यों भेदभाव करा जाता है? ये सिर्फ हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ ही करा जाता है। कैशलेस कार्ड की सुविधा हम लोगों को नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? सभी डिपार्टमेंटों में, सभी उसमें सबके लिए ESI कार्ड होता है कि कर्मचारी कोई भी अपने डिपार्टमेंट का अपना कहीं भी फ्री इलाज करा सकता है। ये सुविधा हम लोगों को क्यों नहीं? मैडम, आप भी प्रदर्शन पे बैठी हैं? हाँ जी, हमारी मांग यही है। सबसे पहले तो हमें कच्चे कर्मचारी हैं 22-22 साल तो जो बैठे हैं उन्हें पक्का करें। और देखो जी, सुबह हम 6 बजे घर छोड़ के निकलते हैं, हमारे बच्चे ना तो स्कूल जा पाते, पीछे से वो क्या कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता लगता है। जाते जाते में 4 भी बज जाते, 5 भी बज जाते अपने घर पहुंचने में। तो आधे से ज़्यादा हम गंदगी खाते हैं, इससे हमारी हालत ख़राब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। हम पैसा लगाएं कहाँ से? हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। मात्र कच्चे कर्मचारी को 12 से 13 हज़ार रुपये सैलरी दी जा रही है। उसमें हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, खाएं पिए या डॉक्टरों को दें? क्या करें? अपने बच्चों की शादियां करें। आज हमारे बच्चे इस पोजीशन पे आ गए कि उनकी शादियां करनी है हमें, लेकिन कैसे करें? हमारे पास पैसा नहीं है। कई लोग ऐसे जिनके घर टपक रहे, मैं खुद का बताती हूँ, मेरे घर में बरसात आती है तो पूरा पानी गिरता है, मेरे पास पैसा नहीं कि मैं उसको ठीक करा सकूं। इससे ज्यादा मैं क्या आपको लगता है कि बीजेपी आपका काम नहीं कर रही है या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार उसकी है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप हमारे दुख को सुन करके आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 22/4/2004 में इन्होंने एक फैसला किया था, जब दिल्ली टोटल 1 थी, कि हम 2003 तक के कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं। वो हमारा एक आंदोलन था जो टाउन हॉल पे चला था। उसके बाद में इन्होंने 14 सितंबर 2009 को एक सर्कुलर और हमसे फैसला कर लिया कि हम 2006 तक के कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं। हम उस भी सबर पर बैठ गए, लेकिन जब हमारी 2006 तक की बात नहीं मानी तो आखिर हमें 20 मार्च को यहाँ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया म्यूनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस के नेतृत्व में। हम 20 तारीख को यहाँ बैठे। हमने जो है इससे पहले मुख्यमंत्री को 2 फरवरी को ज्ञापन दिया, 21 तारीख को हमने उपराज्यपाल को ज्ञापन दिया। जब हमारी बात नहीं मानी गई तो हमने 3 तारीख को प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन किया, यहीं से चल करके। यहाँ से जब हम चले तो 30,000 सफाई कर्मचारी हमारे पास था। उस हमारे प्रदर्शन को देखते हुए मनोज तिवारी जी को शायद उन्होंने कहा, और मनोज तिवारी 7 तारीख को यहाँ आ गए और उन्होंने आकर के हमें एक लिखित सर्कुलर दे दिया, 2006 तक के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। हमने वहाँ भी सबर कर लिया, चलो 2006 तक के हो रहे, लेकिन आज तक भी इन्होंने हमें मनोज तिवारी जी ने गुमराह किया है। हम नगर निगम के प्रशासन को कहना चाहते हैं, हमें छोटी हस्ती मत मानो, बहुत बड़ी हस्ती हम हक मांग रहे। अगर इन्होंने हमारी बात को तवज्जो नहीं दी, हम आने वाली 17 तारीख को यहाँ के सिविक सेंटर का घेराव करेंगे। और बता दें हम आपको, हम अभी तक तो हमने हड़ताल कराई नहीं है, लेकिन 22 तारीख को हम पूर्णतः हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रधान जी, एक बात बताइए, 15 जनवरी को आपका एक प्रदर्शन रामला मैदान में आमरण अनशन होने जा रहा है। MCD साउथ ईस्ट MCD उसको कर रही है, क्या आपका समर्थन उनको है, उनके साथ खड़े हैं आप? देखिए, वहाँ से हमें कोई ऐसी चिट्ठी तो नहीं आई है कि वो 15 तारीख को यहाँ आमरण अनशन करने जा रहे हैं, और हमारे पास वो यहाँ आए जरूर थे। हमारे यहाँ वो हमने उनको सम्मान के रूप में उनकी स्पीच भी कराई, लेकिन 15 तारीख का जो हो रहा है उसको हमारे नॉलेज में पूर्णतः नहीं है, लिखित नहीं है हमारे। क्या सहमत हैं जो वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? जो कर रहे हैं मजदूरों के लिए सहमत कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि उनके मंच का हम स्वागत करेंगे, हमारे मंच का वो स्वागत करेंगे। वो हमारे नाम पर कोई कहते हैं जिसे हमारे नाम पर कोई न ले, हम उनके नाम पर नहीं लेंगे। जो कर रहे हैं, हम मजदूरों के हित में उनके साथ हैं और वो मजदूरों के हित में हमारे साथ होने चाहिए। जी, आप बताइए सर, कितने
सर मैं सुभाष करालिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, मुंशी सफाई कामगार। मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब, बहुत विडम्बना की बात है, बहुत लोग परेशान है। आप घरों में जाकर के देखिए, इतनी स्थितियाँ खराब है लोगों की, लोग मर जाते, पक्के नहीं करते ये लोग, बेचारे रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनका पैसा नहीं देते ये, क्योंकि एक तरफ तो उनकी नौकरी चली जाती है, दूसरी तरफ उनकी पेंशन नहीं बनती है और फिर उनको 3-3 साल तक पैसा नहीं दिया जाता। भाई साहब मैं तो ये कहूँगा कि मनोज तिवारी जी ने जो वादा किया उसे पूर्ण करें और जो है ये आकर के बीजेपी सरकार है जो ये बैठी हुई केंद्र के अंदर, सरकार इनकी पूर्ण बहुमत से है और निगम के अंदर भी सरकार उनकी है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते, वो करना नहीं चाहते। करते तो आज हमें यहाँ दोबारा भूख हड़ताल पे नहीं बैठना पड़ता। क्या कह रहे हैं जी आप, बीजेपी करना नहीं चाह रही है? सीधा सीधा इसमें बीजेपी जिम्मेदार है, जो कि हमारे साथ पिछले साल मार्च में हमारा जो धरना चला हुआ था, अप्रैल में 7 अप्रैल को आके मनोज तिवारी जी ने जो झूठा आश्वासन दिया है उसमें पूरे तरीके से बीजेपी जिम्मेदार है। आज उनके जो जुमले हैं, जो वादे हैं और जो मंच पे आकर जो घोषणा की गई वो बिल्कुल झूठी साबित हुई। ना तो किसी कर्मचारी को आज तक पक्का किया गया, जो हमारे करुणामूलक आधार पर जो नौकरी लगने थे कर्मचारी, 2 साल से उनकी फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, ना किसी को नई नौकरी दी गई, तीनों एमसीडी की फाइल पेंडिंग है। और जो मेडिकल कैशलेस कार्ड जो हमारे को मिलना था, जो इन्होंने घोषणा की थी, अभी फिलहाल जो है आप लोगों को 1 लाख रुपए तक का मेडिकल कैशलेस कार्ड दिया जाता है, वो भी आज तक नहीं दिया गया। इनके बेकार के हवाई तीर मारते हैं और जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है उसमें अपनी राजनीति वोट पकाते हैं ये। और वाल्मीकि समाज ने कसम खाई है, अगर हमारा इस मंच से ये कर्मचारियों भला नहीं कर पाए तो 2019 के लोकसभा होगा, चुनाव होगा, बीजेपी का और तमाम पार्टियों का वाल्मीकि समाज बहिष्कार करेगा और वोट नहीं देगा इन लोगों को। क्या प्रधान जी क्या कहते हैं आप, 2019 में आप किसके साथ खड़े हैं? वाल्मीकि समाज क्या समर्थन करेगा? नहीं करेगा समर्थन, बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे हम। ये लोग तो इतने बिल्कुल क्या कहें, उनके पास समझ ले करेंगे, इतने निकम्मे है ये कि तो अभी तक हमारी सुध नहीं ली उन्होंने। आज 6 दिन हो गए हमें, भूखे पैसे पड़े हैं हमें यहाँ पर। 8 तारीख से कोई सुध नहीं ली, कोई भी अधिकारी नहीं आया, ना ही कोई लेता आया आज तक भी हमारे पास में। कोई आया सर अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं आया है जी। और मैं बीजेपी की सरकार को कहना चाहता हूँ, 30-30 करोड़ रुपए एक मूर्ति में बनाने के लिए लगा देते हैं। अभी कई करोड़ रुपए यहाँ देखो ये प्रोग्राम किया है रामला मैदान में, इसमें लगा दिया। क्या वाल्मीकि समाज के लिए इनके पास पैसा नहीं है? निगम के पास वो पैसा कहाँ जाता है? हम लोगों के हिस्से का जो आता है कहाँ ले जाते हैं उस पैसे को, जो हमें नहीं दिया जाता। हम लोग जो 2003 से पक्के हुए थे उनका एरियर आज तक नहीं दिया गया है। जो कच्चे कर्मचारी हैं उनका जो थोड़ा बहुत एरियर बनता है उस तक को नहीं दिया है, तनख्वाह टाइम से नहीं देते हैं। हमारे बच्चे भूखे मरते हैं और ये कहाँ से क्या करते हैं, ये जहाज़ों में घूमते हैं। प्रधानमंत्री जी देश को छोड़ के विदेशी यात्रा करते हैं, कम से कम देश की तो सुध लें। देश में स्वच्छ अभियान की बात करते हैं कि हम सफाई अभियान कर रहे हैं। अरे सफाई अभियान करने वालों की तरफ तो देखो आप, जो सफाई करता है दिल्ली की, जो दिल्ली को सजा संवार के तैयार करता है, जिस पर आपकी गाड़ियाँ जाती हैं, मर्सिडीज जाती हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? जो 100-100 ग्राम मिट्टियाँ खा जाते हैं उनको क्यों नहीं सोचते हो? जो सुबह 4 बजे अपने घर से निकल के आते हैं और 4-4, 5-5, 6-6 बजे अपने घर में घुसते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? मैं मोदी जी से आपके चैनल के द्वारा ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मोदी जी जग जाओ, नहीं आप ऐसे जाओगे दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान से जैसे गधों के सिर पे से चीन चले गए। मैं तो इतना जानता हूँ, जैसे चाय बेचते हुए आए थे मेरे आईडी से, जैसे गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो चाय की केतली ही पकड़ने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में देवेंद्र सिंह प्रधान, और यहाँ एमसीडी का एक धरना चल रहा है सिविक सेंटर पे, एक भूख हड़ताल के अपनी डिमांड को लेकर जो है यहाँ पर बैठे हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। देवेंद्र सिंह ने बताया कि 8 तारीख से हम यहाँ बैठे हैं और किसी भी सरकार ने क्या उनके प्रतिनिधि ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं नवल हंस, सिविक सेंटर।